हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो हम आधुनिक बिहार के इतिहास को कवर कर रहे थे एडुटेरिया बुक से, जो कि बिहार स्पेशल के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमने जनजातीय विद्रोह तक देख लिया था कल के वीडियो में, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 1857 की क्रांति और बिहार को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और 1857 की क्रांति और बिहार को देखते हैं। तो अगर बात करें तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में हुए क्रांतियों में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा दी गई है। इस क्रांति के पीछे राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और सैनिक कारण जिम्मेदार थे। तत्कालिक कारण के रूप में बात करें तो चर्बीदार कारतूस के प्रयोग की घटना उत्तरदायी थी। चर्बीदार कारतूस के प्रयोग का प्रथम विरोध बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को किया था। उन्होंने सार्जेंट ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली तथा तलवार से गंभीर रूप से घायल कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो ये ध्यान रखना है, सबसे पहले जो तत्कालिक कारण था चर्बीदार कारतूस का प्रयोग था, और इसका विरोध किया 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने, और फिर उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। आगे अगर देखा जाए तो 1857 की क्रांति का वास्तविक उद्भव 10 मई 1857 को मेरठ में माना जाता है। तो ध्यान रखना है, जो मुख्य रूप से कब ये स्टार्ट होता है तो 10 मई 1857 को मेरठ में माना जाता है, जहां मेरठ छावनी के सैनिकों ने अपने साथियों को जेल से छुड़ाते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। दिल्ली में सैनिकों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित करते हुए विद्रोह की शुरुआत कर दी। तो 10 मई को इस विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। ये एक टेबल दिया हुआ है, इसमें हम देख लेते हैं कि विद्रोह का केंद्र और नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता कौन थे। तो बिहार में अगर बात करें तो बाबू कुंवर सिंह नेतृत्वकर्ता थे। विलियम टेलर ने इसे दबा दिया था। दिल्ली में बात करें तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां जो थे ये नेतृत्व करता थे। निकलसन और हडसन ये लोग थे जिन्होंने दमन कर दिया। कानपुर में बात करें तो नाना साहेब इसको नेतृत्व कर रहे थे। कैंपबेल ने कानपुर में इस विद्रोह को दबाया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्व करता थी, और कैपबेल जो था यही लखनऊ में इसे दबाया था। झांसी की बात करें तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी, और इसका दमन यूरोज ने किया। इलाहाबाद में लियाकत अली कर रहे थे, और नील ने इसका दमन किया। बरेली में खान बहादुर कर रहे थे, और बिनसेट आयर ने इसका दमन किया। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे, और रेनाल्ड ने इसका दमन किया था। आगे देखा जाए तो बिहार में विद्रोह की शुरुआत, अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। तो ध्यान रखना है, इन दो लोगों की हत्या हो जाती है। रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया। विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी गई तथा रेजिमेंट को बंद कर दिया गया। तो ये घटनाएं होती हैं बिहार में। आगे क्या होता है कि पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल को मार दिया गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। आगे देखा जाए तो 25 जुलाई की घटना, 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, और उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया। तो इस तरीके से कहाँ पे बिहार में ये विद्रोह प्रारंभ हो चुका था। और 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया। तो ध्यान रखना है, 30 जुलाई को विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा दिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपए लूट लिए थे। तो ये भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। आगे बात करेंगे बाबू कुंवर सिंह के बारे में, जो कि 1857 की क्रांति का बिहार में एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। इनके बारे में देखेंगे। बिहार में मुख्य रूप से 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह के मुख्य अनुयायी एवं समर्थक उनके भाई अमर सिंह और रीत नारायण सिंह तथा उनके भतीजे निशान सिंह और जय किशन सिंह थे। साथ ही शाहाबाद के 4 जमींदार नरहर सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह और
विशेश्वर सिंह का समर्थन भी उन्हें प्राप्त था। उन्हें कमिश्नर टेलर संदेह की दृष्टि से देखता था। उसने उन्हें पटना आकर भेंट करने का निमंत्रण दिया, लेकिन मौलवी अहमदुल्लाह, मोहम्मद हुसैन तथा वायजुल हक के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने टेलर से भेंट करने से को अस्वीकार कर दिया। तो ध्यान रखना, टेलर ने बुलाया था मिलने के लिए उनको पटना में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बाबू कुंवर सिंह ने दानापुर छावनी के सैनिकों के सहयोग से 4000 सैनिकों की सेना तैयार की। उन्होंने सर्वप्रथम जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना भी स्थापित किया। 27 जुलाई 1857 को आरा शहर पर अधिकार कर लिया। ध्यान रखना है, आरा शहर पर अधिकार कब किया? तो 27 जुलाई 1857 को। आरा को मुक्त कराने आई कैप्टन डनवर की सेना पराजित हुई। ध्यान रखना है, कैप्टन डनवर आया था आरा को मुक्त कराने के लिए और ये पराजित हो गया। कैप्टन डनवर मार दिया गया। अंग्रेजों ने मेजर आयर के नेतृत्व में पुनः सेना भेजी। आयर की सेना के दबाव में कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने उसकी हवेली एवं मंदिर को तोड़ दिया तथा आरा एवं जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। आगे ध्यान देना है कि कुंवर सिंह रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचते हैं। फिर जब आरा से निकलते हैं तो लखनऊ पहुंचते हैं। उन्हें अवध के शाह एवं आजमगढ़ किला का फरमान दिया। दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। ध्यान रखना है, कुंवर सिंह इस तरीके से अंग्रेजों को पराजित करते जा रहे हैं। अवध में जगदीशपुर लौटने के क्रम में शिवराजपुर या शिवपुर घाट गंगा नदी के किनारे पार करने के दौरान सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गया। तो डगलस ने गोली मार दी और इसकी वजह से कुंवर सिंह जी थे, उनका बायां हाथ घायल हो गया। उन्होंने अपना बायां हाथ काट दिया और गंगा में प्रवाहित कर दिया और बोला, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। इस तरीके से उन्होंने अपना बायां हाथ काट दिया। आगे देखा जाए तो 23 अप्रैल 1858 को घायल अवस्था में उन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। जगदीशपुर को मुक्त कराने कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया। तो आप देख सकते हैं कि बायां हाथ कट जाने के बाद भी इन्होंने जगदीशपुर पर पुनः अपना अधिकार किया और ली ग्रैंड जो नेतृत्व में जो ब्रिटिश सेना आई थी उसको भी इन्होंने हरा दिया। हाथ कटने के कारण गंभीर रूप से घायल कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई, लेकिन उनके मृत्यु के समय जगदीशपुर स्वतंत्र था। तो ध्यान रखना है, जगदीशपुर उस टाइम तक स्वतंत्र था। 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इनका हाथ कट गया था और ये बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। इसके अलावा नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया। तो ये हमने देख लिया बिहार में 1857 की क्रांति और उससे जुड़े प्रमुख लोग। इसको हमने कवर कर लिया है। आगे हम अगली वीडियो में कांग्रेस की स्थापना और बिहार को पूरा कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।